Hello and welcome back to my channel Harshita Education. Today in this video we will see our chapter 9, that is desert animals, from class 6th English Honeysuckle book NCERT syllabus. Okay, so let's read before you read. Can you name some desert areas in India and the world? तो आप क्या इंडिया में कुछ जो डेजर्ट एरियाज़ है उसके बारे में बता सकते हैं, या वर्ल्ड में जो डेजर्ट एरियाज़ है? तो पहली तो बात आती है कि डेजर्ट क्या होता है। तो डेजर्ट को हम कहते हैं रेगिस्तान, जहाँ पे आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है ना। तो इन इंडिया यू कैन नेम राजस्थान। इन राजस्थान वी आर हैविंग डेजर्ट, ठीक है, राजस्थान में हमारा डेजर्ट एरिया है। सेम वे इफ़ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड, वी आर सहारा डेजर्ट, आपने सुना ही होगा, ठीक है। इंडिया में जो है वो थार डेजर्ट है, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग सहारा डेजर्ट। सो हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? तो आप ज़रा सोचिए, अब डेजर्ट के नाम तो आपको पता चल गए, लेकिन अब ये सोचिए कि ऐसी जगहों पे कौन रहते होंगे, ठीक है। तो आप आज इस चैप्टर में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो आई विल रीड दिस चैप्टर प्लस आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी एंड विल सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स विच विल कम इन द चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन। डेजर्ट एनिमल्स। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। और एनिमल्स मतलब डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, desert are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. तो डेजर्ट जो है वो हमारी पूरी जो अर्थ है उस पर एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा सूखी जगह है। ड्राइस्ट प्लेस मतलब सबसे ज़्यादा सूखी जगह है। और कभी कभी तो यहाँ पे क्या होता है, महीनों तक या फिर काफ़ी सालों तक यहाँ पे कोई बारिश ही नहीं होती है। ओके, बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव without water or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. तो यहाँ पे यानी जो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में जो जीव हैं वो भी जो यहाँ रहते हैं वो भी बिना पानी के नहीं जी सकते। हमको ऐसा लगता है कि जो रेगिस्तान में जो एनिमल्स रहते हैं वो बिना पानी के रह सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी ज़्यादा नहीं होता। तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जीव का बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो वो कम से कम लंबे समय तक ये जो एकदम जो स्कॉचिंग जो सन है, जो धूप है, ठीक है, इस कारण उनको काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग सिचुएशंस हैं, हार्श कंडीशंस हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो उनको तरीके खोजने पड़ते हैं कि किस तरह से वो अलग अलग तरीके खोजें उससे डील करने के लिए। ओके, यहाँ पे स्कॉचिंग सन का मतलब होता है जो एकदम बर्निंग हॉट होता है, यानी झुलसती जो धूप होती है उसको हम स्कॉचिंग सन बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड burrows, and strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. Not all deserts are endless seas of rolling sands dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया गया है कि रेगिस्तान में गर्बिल्स मतलब जो चूहे होते हैं, एक तरह का रेगिस्तानी चूहा है जिसको बोला जाता है गर्बिल्स। तो जो रेगिस्तानी चूहे होते हैं वो दिन का ज़्यादातर जो भाग है, मतलब दिन का ज़्यादातर जो गर्म भाग है वो ज़मीन के नीचे बने बिलों में जाके बिताते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन के नीचे के जो बिल होते हैं वो ठंडे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम वहाँ जाके स्पेंड करते हैं। और इसी तरह और एक बहुत ही डिफरेंट एकदम इंसेक्ट है जिसको यहाँ पे बताया गया है, आप देखें तो क्या बताया गया है आपको, डार्कलिंग बीटल्स। डार्कलिंग बीटल्स मतलब काले कलर का एकदम कीट होता है, बीटल होता है,
ठीक है। ये इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होता है कि अपने पैरों पे जो पानी की बूंद पड़ी होती है तो उसका वो यूज़ कर लेता है। वो टांग के ऊपर उस टांग के ऊपर जो बूंद पड़ी होती है उसे हवा में वो एकदम उठा लेता है अपनी टांग को, और फिर उस बूंद को वो धीरे धीरे वो सड़क कर क्या होता है उसके मुंह में आ जाती है। तो इस तरह से वो छोटी सी छोटी बूंद का भी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो रेगिस्तान है यहाँ पर काफ़ी सारे एकदम आप देखोगे कि आपको जो माउंड्स मिल जाते हैं, यानी रेत के टीले मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड तक अगर आप देखो तो आपको एंड तक कोई भी आपको सी वगैरह नहीं मिलेगा, कोई समुद्र नहीं मिलेगा, सिर्फ रेगिस्तान और रेगिस्तान ही आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे जो रेत है उससे बनी टीले मिल सकते हैं, चट्टानें मिल सकते हैं, छोटे मोटे कंकड़ के और पत्थर मिल सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस जिसे हम कहते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये झाड़ियाँ भी कैसी होती हैं, कटीली होती हैं, यानी कि कांटे होते हैं इसमें, ठीक है। और कुछ कुछ एक पेड़ों में तो जो रेगिस्तान में कुछ एक पेड़ होते हैं उसमें क्या होता है, जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो स्प्रिंग सीज़न में रंग बिरंगे फूल खिले हमको दिखते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड है जो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर का मतलब होता है डैम्पनेस यानी कि नमी। इसी तरह से जो ड्यून्स होते हैं, ड्यून्स को हम बोलते हैं माउंट्स ऑफ सैंड्स, यानी कि रेत के जो टीले होते हैं, ठीक है। एंड स्प्रिंकल विथ मतलब स्प्रेड हुआ, यानी किसी छीटना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Now there are more than 2300 different kinds of snakes around the world. तो अगर इसके बारे में हम देखा जाए तो बताया जा रहा है कि पूरे संसार में लगभग 2300 से भी ज़्यादा तरह तरह के सांप हैं। जस्ट इमेजिन करो, 2300 से भी ज़्यादा तरह तरह के सांप हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। तो इनकी जो लंबाई है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 15 सेंटीमीटर से लेकर, उनकी जो लंबाई है ये मात्र 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। अब 15 सेंटीमीटर, तो अगर आपके पास जो आपकी स्केल होती है, जो आपके कंपास बॉक्स में होती है, तो उसकी जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर होती है। तो 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। तो ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं, ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस मतलब वो हानिकारक नहीं होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ओके। बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ एक सांप तो इतने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, इतने ज़्यादा विषैले होते हैं कि वो एक बार में, अगर एक बार उन्होंने एक इंसान को काट दिया, मतलब एक बाइट पे वो एक इंसान का प्राण ले सकते हैं, यानी वो मर सकता है, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स लेज एग्स बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। तो ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। लेकिन कुछ एक सांप ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी एक सांप छोटे बच्चे को जन्म दे रहा है, ठीक है। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक सांप के बारे में जो कहाँ रह रहा है, अमेरिका में। तो अमेरिका के सूखे और रेगिस्तान पर, कैसे रेगिस्तान, पथरीले, जहाँ पे पत्थर वगैरह, तो पथरीले रेगिस्तान में एक बहुत ही बैड रेपुटेशन वाला और बहुत ही डरावना सांप पाया जाता है, ठीक है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 13 meters अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। तो उसको इतना बैड रेपुटेशन वाला या डरावना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि उसके पास एक डरावनी सी आवाज़ करने वाली एक रैटल है। अब रैटल क्या होता है, तो रैटल को हम छुनछुना बोल सकते हैं, आपको पता होगा। बचपन में छोटे बच्चों को शांत करने के लिए छुनछुना दे दिया जाता था जिसमें से साउंड आता था। तो ये जो रैटल स्नेक है उसकी पूंछ पर एक डरावनी सी खड़खड़ करने वाली आवाज़ वाला एक रैटल था जो
30 मीटर की दूरी तक सुनाई देता है। और वो उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, एकदम जैसे बिजली गिरती है तो बिजली की गति से वो एकदम आप पे आक्रमण करता है, इस तरह से उसकी गति है। ओके, तो यहाँ पे फ्राइटनिंग का मतलब हम देख लेते हैं। फ्राइटनिंग का मतलब होता है कॉजिंग फियर, यानी भयानक। एंड बैड रेपुटेशन मीन्स इल फेम, यानी बदनाम वाल, जिसका नाम बदनाम है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ। But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it is possibly can. लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रैटल स्नेक है, तो ये जो खड़खड़ की आवाज़ करने वाला जो ये सांप है, ये ज़्यादातर क्या करता है, ये पूरी पॉसिबिलिटी करता है, पूरी कोशिश करता है कि ये लोगों से, मनुष्यों से बच सके। पहले तो अपने आप को बचाता है, ठीक है। It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. तो वो अपनी पूंछ को हमेशा सीधा उठा देता है और ज़ोर से, एकदम ज़ोर से उसमें से खड़खड़ की आवाज़ करता है जब भी उसको तंग किया जाता है। अगर उसे परेशान किया जा रहा है तो वो ज़ोर से ये काम करता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। और वो ऐसा काम क्यों करता है कि वो इसलिए करता है कि वो कोशिश करता है कि जो भी इंट्रूडर है, यानी कि उसके एरिया में जो घुसपैठिया आ गया है, इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, जो उसके एरिया में आ गया है, वो ये आवाज़ सुनकर वहाँ से चला जाए। हावेवर इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड एंड इट फील्स थ्रेटन्ड। तो कई बार तो क्या होता है, उसकी ये जो वो रैटल से जो आवाज़ करता है, तो वो जो चेतावनी दे रहा है, लोग उस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते और उसके एरिया में घुस जाते हैं। तो इसकी वजह से जो रैटल स्नेक है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, वो डर महसूस करता है, ठीक है। इट विल कॉयल रेडी टू बाइट। और फिर अगर सांप डर जाता है तो वो क्या करता है, वो कुंडली मार के काटने के लिए एकदम तैयार होके बैठ जाता है। कॉयल रेडी मतलब कुंडली मार के बैठ जाना, एकदम जैसे सांप को आपने देखा होगा गोल गोल घूम के बैठ जाता है ना, तो एकदम कुंडली मार के बैठ जाता है। बट द रैदर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। अब रैटल स्नेक की एक बात क्या है आपको पता है, जो रैटलर है वो अपनी पूंछ से जो उसकी आवाज़ निकलती है वो खुद नहीं सुन सकता, है ना, कितनी अलग बात। रैटल स्नेक अपनी पूंछ से निकली हुई आवाज़ को ही नहीं सुन सकता है। ओके, लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। तो जिस तरह से बाकी सारे सांप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस, जो ग्राउंड पे वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको महसूस कर रहे हैं, यानी ग्राउंड पे कोई भी हरकत होती है उसको महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से रैटल स्नेक भी वाइब्रेशंस को फील करता है, महसूस करता है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट। अगर कोई भी आदमी उसके पास से होते हुए गुजर रहा है, ठीक है, तो वो उसको फील कर पा रहा है, उसके मोमेंट को फील कर पा रहा है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर एट थिंग। लेकिन वही आदमी अगर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो जो सांप है वो उसको नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि सांप के कान ही नहीं होते। फाइन। Rattlesnakes are very common and widespread animals, living right across the American continent from Canada to Argentina. तो ये जो रेटल स्नेक है ये बहुत ही कॉमन स्नेक है और बहुत दूर दूर तक ये स्नेक जो है ये पाए जाते हैं। अब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ से वो जो कनाडा है, अर्जेंटीना है, इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो अब बात आती है कि ये खाना क्या खाते हैं। तो ये बहुत सारी जो तरह तरह की एनिमल्स हैं, जैसे चूहे हो गए, मूस हो गई, गिलहरियाँ हो गई, तो ये बहुत तरह के एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको ये खाते हैं और ये शिकार करते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। तो रैटल स्नेक क्या करता है, अपने जहर से अपने शिकार को मारता है।
लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। तो बाकी सभी सांपों के जैसे ही रैटल स्नेक्स भी क्या करता है, एक तो अपने जहर से अपने शिकार को मारता है, और जो एनिमल है उसको वो स्वेलो कर जाता है। स्वेलो मतलब निगल के जाता है, ठीक है। और कैसा, पूरा का पूरा निकल जाता है वो। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। तो कुछ स्नेक्स तो ऐसे होते हैं जिनको एक वीक में ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब दे हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक। उनको एक एक हफ्ते में ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन कुछ पाइथन्स वगैरह होते हैं, कुछ और भी सांप वगैरह होते हैं, जैसे पाइथन्स हो गए यानी कि अजगर वगैरह हो गए, वो बिना खाए काफ़ी साल रह सकते हैं। यानी एक बार में वो काफ़ी खाना खा लेते हैं, फिर वो काफ़ी साल रह सकते हैं, फिर उनको खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब आपके लिए जो वोल्स है, ये एक डिफ़िकल्ट वर्ड है। वोल का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है रैट्स यानी कि चूहे। इसी तरह से जो चिपमंक्स है, ये छोटी छोटी गिलहरियाँ होती हैं, स्क्विरल्स जैसे हम बोलते हैं। ओके, एंड वेनम का मतलब होता है पॉइजन। लेट्स मूव टू नंबर 4 पैराग्राफ। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for a dangerous predators nearby. तो मंगूस यहाँ पे क्या हो गए, तो यहाँ पे जैसे कि आप इस तस्वीर में देखेंगे, जो मंगूस है इसको हम बोलते हैं एक ये ट्रॉपिकल एनिमल है, जिसकी जो लॉन्ग होती है, जो टेल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेवला, राइट। तो मंगूस को क्या पसंद है, तो ये एक्चुअली पहली बात तो ये एक ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं, ये अकेले शिकार नहीं करते, ये ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं, ठीक है। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय। और ये बहुत ध्यान रखते हैं कि इनके आसपास कोई खतरनाक शिकारी वगैरह तो नहीं है, तो ये बहुत ध्यान रखते हैं इन सभी बातों का। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animals to watch. तो ये जो मंगूस है ये क्या करते हैं, ये जो ज़मीन में जो बिल होते हैं इसमें पोक करके, यानी अपनी नाक को, नोज़ को पोक करके, घुसा कर चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर तो कोई एनिमल नहीं है ना। इसके अलावा जो रॉक्स हैं, यानी जो पथरीले जहाँ पर पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, तो उसके पीछे ये अपने पॉ से यानी पंजों से एकदम देखते हैं, अपने नुकीले नाखूनों से ज़मीन को खोदते हुए देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना। उनको ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो इस तरह से जब हम उनको देखते हैं तो हम लोगों को भी काफ़ी मज़ा आता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अम्यूजिंग एनिमल्स हैं। अम्यूजिंग एनिमल्स मतलब जिसको देखकर आपको मज़ा आ रहा है। ओके, आपने देखा ही होगा मंगूस और सांप की कई बार फाइट हो जाती है, तो उनको देख के हमें काफ़ी मज़ा आता है। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 to forage फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। तो ये जो मंगूस हैं ये अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा जो हिस्से हैं यहाँ पे दिखने वाले ये क्रीचर्स हैं, और लगभग ये 20 उसका झुंड बनाकर चलते हैं, और जो कीट वगैरह होते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, उनका ये शिकार करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, बीटल्स हो गए, मिलीपेड्स हो गए, तो ये छोटे छोटे क्रीचर्स का ये इनको ये खा जाते हैं, ठीक है। 5th नंबर का हम देख लेते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स ऑफ बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जो मंगूस है वो साथ मिलकर शिकार करना पसंद करते हैं। तो कई बार वो पत्थरों के, कई बार वो झाड़ियों के पीछे एकदम गायब से हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये एक साथ रहते हैं। कैसे, ये चू चू करके आवाज़ निकालते रहते हैं, एकदम ट्विटरिंग करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं एक दूसरे को कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आप कहाँ हो।
इस तरह से वो अपना एक कनेक्शन बना के रखते हैं, ठीक है। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm clock of if they spot anything suspicious. तो ये हमेशा क्या करते हैं, हमेशा खतरों पर एकदम नज़र रखते हैं। मान लो अभी खतरे की क्या बात हो गई, खतरा यानी कि जैसे ईगल वगैरह हो गए, जो बाज हो गया, गरुड़ हो गया, या बड़े बड़े जो सांप हो गए, आगे आजू बाजू अगर ऐसे कोई खतरे ये महसूस करते हैं तो ये तरह तरह की आवाज़ निकाल कर एक दूसरे को एकदम अलर्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे खतरा है, तो अलर्ट हो जाओ एकदम, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। मंगूसेस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। तो मंगूस जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब फेमस किस बात के हैं, क्योंकि इनमें एक आर्ट, इनमें एक कौशल है कि ये बिना अपने आप को चोट पहुँचाए सांप को मार देते हैं। अपने आप को बिना चोट पहुँचाए ये सांप को मार देते हैं, सोचो, है ना। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। तो ये इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं, इतने ज़्यादा ये तीव्र होते हैं, तो ये सांप के हर एक वार से अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है। डॉज का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं ट्रिक टू गिव अ स्लिप, यानी सांप को ये चकमा देते हैं और अपने आप को ये कंटिन्यूसली बचाते रहते हैं। दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स until आफ्टर अ while when the snakes gets tired they quickly dive in for the kill। अब ये क्या करते हैं, ये निरंतर यानी कंटिन्यूली सांप को तंग करते रहते हैं जब तक कि सांप जो है वो थक नहीं जाता, और फिर वे एकदम स्पीड से क्या करते हैं, सांप के ऊपर धावा बोल देते हैं और उसको मार देते हैं। अब सांप तो थक जाता है, तो वो जब थक जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, और जैसे ही वो थक जाता है उस पर ये अटैक कर देते हैं। क्लियर। न्यूसेंस देख लेते हैं यहाँ पर। न्यूसेंस का मतलब होता है कॉज ट्रबल, यानी किसी को परेशान करना। ओके, पैराग्राफ नंबर 7। ऑल द फीमेल मंगूजेस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगूस जो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है आपको कि मंगूस है। अब कौन सी मंगूस, फीमेल मंगूस, यानी मादा जो नेवले होते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी के सभी फीमेल मंगूस एक ही समय पे अपने बच्चे देती हैं। ओके, दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग। तो ये सारे के सारे जो फीमेल्स मंगूस जो बच्चे देती हैं, तो इनका जो पालन पोषण है ये कौन करता है, पूरा का पूरा ग्रुप करता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा बच्चा है तो मैं ही ध्यान रखूँगा, नो। इनका जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप इनका ध्यान रखता है, इनका पालन पोषण करता है। और ये लोग रहते कहाँ हैं, तो ये किसी जो टर्माइट का माउंट होता है, यानी जो दीमक होता है उसके टीले में ये अंदर घुस जाते हैं, या फिर किसी खोखली लकड़ी के गड्ढे मतलब उसके अंदर छुप जाते हैं और यहाँ पे उनको बड़ा करते हैं, ठीक है। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट। तो जब सभी के सभी यानी कि जो ग्रुप है उसमें जितने भी मेल्स हैं, जितने भी एडल्ट्स हैं, ये खाने की तलाश करने के लिए बाहर जाते हैं, तो एक या दो जो मेल मंगूस हैं तो वो क्या करते हैं, ये फीमेल मंगूस और जो बच्चे होते हैं उनको गार्ड करने के लिए, यानी उनके प्रोटेक्शन के लिए वो वहीं पर पीछे रुक जाते हैं। कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा ग्रुप वापस नहीं आ जाता खाना लेकर, ये तब तक उनके लिए उनको गार्ड करते हुए पीछे रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। अब हम दूसरे एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रेगिस्तान में रहता है। अब रेगिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, हम कैमल को कैसे बोल सकते हैं, यानी कि ऊँट, है ना। The camels were the first domesticated by people many thousands of years ago। यानी कि जो ये कैमल ऐसा प्राणी है जिसको काफ़ी सालों पहले एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल किया गया था, यानी कि वो हमारे साथ उसको पालतू बनाया गया था। डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू बनाया गया था। इन द वाइल्ड कैमल्स
usually live in small groups of up to 30 animals. तो जंगलों में जो ऊँट है, जो कैमल्स हैं, ये ज़्यादातर यानी आमतौर पे ये 30 के छोटे छोटे ग्रुप्स में ये लोग रहते हैं। यानी एक ग्रुप में कम से कम 30 ये कैमल्स वगैरह तो होंगे ही। ठीक है। Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, tidier coats in the summer to keep cool. तो ये जो आपको ऊँट बताए गए हैं, तो ऐसा बताया गया है कि जब विंटर का सीज़न आता है तो विंटर के सीज़न में हमको ठंडी लगती है, तो हम गर्म अपने आप को वार्म रखने के लिए क्या वुलन क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं ना। अब कैमल वगैरह तो ऐसा कर नहीं सकते, तो विंटर के सीज़न में गर्म रहने के लिए इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर एकदम बालों वाली स्किन होती है, एकदम कैसी शैगी बुशी ऐसी स्किन होती है। और गर्मी के सीज़न में इनको ठंडा रखने के लिए छोटी और साफ़ सुथरी खाल होती है। ठीक है। अब a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. तो जो प्यासा ऊँट होता है वो कम से कम 30 गैलन तक पानी पी सकता है। 30 गैलन यानी कि मान लीजिए 500 भरे हुए गिलास के पानी जो है वो सिर्फ 10 मिनट में पी सकता है। ओके। Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. हालांकि अगर हम बात करें इन कैमल्स के बारे में, तो आम तौर पर जो रेगिस्तान में रहने वाले जो कैमल्स होते हैं, तो रेगिस्तान से में जो पौधे होते हैं तो इनको जो मॉइस्चर है वो उन्हीं से मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये 10 से 11 महीने तक बिना पानी के रह सकते हैं। ओके। अब यहाँ एक वर्ड है शैगी। तो शैगी का मतलब आप देख लीजिए, शैगी का मतलब होता है कवर्ड विथ हेयर। ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्टांजा। सी दिस इज एन वाइल्ड कैमल। ये आपको एक वाइल्ड कैमल दिखाया गया है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टांजा कर लेते हैं। देर आर 2 different kinds of camel. तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में 2 तरह के कैमल बताए गए हैं। वन नोन एज ड्रोमेडरी, एक तो बताया गया है ड्रोमेडरी। ड्रोमेडरी हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प। तो जो ड्रोमेडरी होता है उसके ऊपर एक सिंगल हम्प होता है। सिंगल हम्प मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना माउंट टाइप, ऐसा एक सिंगल ही जो कि हमारे इंडिया में हमको मिलता है, राइट। The other is called Bactrian camel and has 2 humps. तो ये फोटो में आपको दिखाया ना, इसके 2 हम्प्स आप देखें ये, ठीक है। तो बैक्टीरियन कैमल जो होता है उसके 2 हम्प्स होते हैं। ओके। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। तो ये हम्प क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को ये एक दिमाग में रहता है कि भाई जो हम्प है उसमें एनिमल जो है वो ये कैमल जो है ये काफ़ी सारा पानी स्टोर करके रखता है और उसी से बार बार उसको पानी जो है उसकी पूर्ति हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। हम्प्स क्या होता है, हम्प्स ये एनिमल को डेजर्ट एरिया में सरवाइव करने में काफ़ी मदद करते हैं, जीने में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि हम्प जो है ये एक तरह का उसका कंटेनर है जिसमें वो स्टोर कर रहा है पर क्या, पानी नहीं। ठीक है, इसमें पानी नहीं होता, बट दे डोंट स्टोर वाटर। सी, वो पानी नहीं स्टोर करते इसमें। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। तो ये जो हम्प्स है इनके, इसमें ये पानी स्टोर नहीं करते, जबकि ये पूरा का पूरा किससे भरा होता है, फैट से भरा होता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कैर्स। तो जब कैमल को खाने की कमी होती है, स्कैर्स मतलब कमी होती है, तो ये फैट उसको नरिश करता है, यानी उसको पोषण देता है। इसी फैट से उसको पोषण मिल रहा है, वो अपनी लाइफ जी पा रहा है। ओके। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। अगर कैमल को काफ़ी दिनों तक खाना नहीं मिलता है तो क्या होगा, जो ये इसका हम्प है ये धीरे धीरे श्रिंक होगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें से ही उसको जो फैट है वो मिल रहा है।
उसको पोषण मिल रहा है। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ऊँट है वो एक डेजर्ट एरिया में रह रहा है, रेगिस्तान एरिया में रह रहा है, तो वो उससे अडेप्ट हो चुका है एकदम, ठीक है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। उनके कैमल का जो मुंह होता है वो भी इतना ज़्यादा टफ हो जाता है, रफ एंड टफ होता है कि, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में तो कैसे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिस पे कटीले जो कांटों से भरे होते हैं। तो जब वो पत्तियां खाने के लिए अपने उस पेड़ में अपना मुंह डालता है ना, तो उसमें कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी उसको जो कांटे हैं वो उसको चुभते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मुंह इतना टफ होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अडेप्टेड। अडेप्टेड का मतलब होता है मेड सूटेबल। ओके, एंड पियर्स थ्रू मतलब मेक अ होल, यानी अंदर घुस जाना। क्लियर? तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टूड प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।